जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज क्वेश्चन शॉर्ट्स इंडिसेस का है, दोनों क्वेश्चन, और किस प्रकार बनाएंगे वो भी देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन मिले तो हड़बड़ाइएगा नहीं, ये टाइप है। ज़्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपका क्यूब रूट आता होगा, स्क्वायर रूट आता होगा तो दिक्कत कहीं नहीं होगा। वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पता होगा, कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों इंसान तक पहुंच सके। देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाया जाता है, सो देखना है। अब यहाँ जो मान दिया गया है देखिएगा, क्यू रूट 8 दिया गया है और रूट कितना दिया गया है 36। तो इसमें दो चीज़ है, बोडमास के अधिनियम से हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा साइन डिवाइड का है। तो पहले इसका काम करेंगे, डिवाइड का। चलिए इसका काम करेंगे, कहने का मतलब भी कुछ नहीं करेंगे, जो लगा हुआ है सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्यू रूट 8 बटा रूट 36। यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। क्यों? संख्या बदलने के लिए ये हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। ये 9 जो है ना, ये चला जाएगा ऊपर में और नीचे में आ जाएगा 100। इन दोनों के ऊपर क्या है, रूट है। रूट लगा दिए। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। यहाँ दिया गया है क्यू रूट कितना 216, तो लिख दिए 216। अब यहाँ काम करेंगे, आइए बारी बारी से इनका काम करेंगे। क्यू रूट 8 का मान कितना होता है? अगर क्यूब निकालिएगा 8 का ना, तो इसका मान निकल जाएगा 2। इसका मान कितना होता है 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। और रूट 36 का मान होता है 6। इसका निकालिएगा वर्गमूल 36 का, तो आपका मान निकलेगा 6। अब इसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा तो निकल जाएगा कितना 2। यहाँ लिखा गया है गुना का साइन, तो कर दीजिए गुना का साइन। अब देखिएगा ये रूट जो है ना इन दोनों के ऊपर है, तो इनके बदले में हम लिख सकते हैं रूट 9 बाई रूट 100। और जब इनका मान निकालेंगे तो 3/10 निकल जाएगा, क्योंकि रूट 9 का मान होता है 3 और रूट 100 का मान होता है 10। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/10। कोई दिक्कत? यहाँ गुना का साइन है तो कर देंगे गुना के साइन। क्यूब रूट कितना है 216। अब 216 का क्यूब रूट निकालिएगा ना, तो इसका मान आपका निकलेगा 6, क्योंकि 6 को 3 बार गुना कीजिएगा ना तब हो जाएगा 216। गुना ही करके देख लेते हैं। ये हो गया 36, 6 1 36, 36 18 3 21, 216 हो गया। क्यूब रूट इसका मान होता है। क्यूब रूट का मान निकालिएगा तो निकल जाएगा आपका 6। तो यहाँ लिखेंगे क्या 6। अब ये आ गई आसान विधि पे। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इसको काट दीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे, 6 से 6 कट गया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 साइलेंट है, तो 6 से 6 ये न्यूमरेटर में कट गया। यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट गया। मेरा बचा कितना 3/5। यही मेरा आंसर हो गया। मगर दो चीज़ देखिएगा, अगर आंसर आप लोग को दशमलव में पूछा है, पॉइंट में पूछा है, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा 3 को, तो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में इसका मान यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे इस प्रकार दे दीजिएगा डिवाइड, 5 3 से कीजिएगा तो हो जाएगा 0 का 0, यहाँ पॉइंट, और 6 पंचे 30, ये कट गया। पॉइंट में देंगे इसका तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर लग रहा है कि 0.6 गलत है तो देख लीजिए, यहाँ 0 और 0.6 करेंगे ना, तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में 10, क्योंकि एक संख्या के पहले दशमलव है, इसलिए हम यहाँ 10 बैठा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो 5, तो बताइए 3/5 नहीं था, आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें समझिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहा है रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, तो इसमें दो काम करें, क्योंकि साइन उसमें रहेगा प्लस और माइनस का, दो चीज़ भी रह सकता है। इसमें हम तो सिर्फ प्लस का दे दिए हैं समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे अभी। तो जितना रूट है ना पहले इसको लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस रूट अंदर कितना 44।
तो इसमें क्या काम करना है, एक रूट ये, दो ये, तीन ही, तो बारी बारी से निकालेंगे। बारी बारी से स्टार्टिंग करेंगे, जो लास्ट वाले में रूट होंगे पहले उनका मान निकालेंगे। तो रूट 10,000 का अगर मान हम निकालेंगे तो मेरा मान निकलेगा 100। क्या निकलेगा, 100। बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन कर दीजिएगा। अब ये रूट खत्म हो गया क्योंकि रूट 10,000 का मान हम निकाल चुके हैं, 100 होता है। फिर यहाँ अब इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो रूट अंडर हो जाएगा कितना, 144। कितना हो जाएगा, 144। अब 144 में समझिएगा, अब ये रूट है, अब रूट 144 का मान निकालेंगे तो मान निकलेगा मेरा 12 मतलब 12। यहाँ लिखेंगे रूट 4 और प्लस में 12, प्लस का साइन तो प्लस का साइन 12 लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और रूट 16 के मान आप लोग को पता ही है, बस लिख दीजिए 4 होता है, बन गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है।